एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड गुड मॉर्निंग। राधे राधे। तो मैं सुबह उठ चुकी हूँ। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और सुबह उठ गई थी और सुबह उठकर 10 मिनट मैं अपने आप को देती हूँ। उसके बाद मैं पूरे घर में झाड़ू लगाई और मैं झाड़ू सबसे पहले किचन से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं कि झाड़ू हमें सबसे पहले किचन में ही लगानी चाहिए। तो मैं भी सबसे पहले किचन से स्टार्ट करती हूँ झाड़ू। और एक बात और शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। जो हमारा मेन गेट होता है ना, वहाँ पे हमें मतलब थोड़ा-सा जो है वो पानी छिड़कना चाहिए। लेकिन मेरे घर पे ये काम मेरी मम्मी जी करती हैं। रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले मम्मी जी मेन गेट का जो चबूतरा है वहाँ पे मम्मी जी उसको पानी से धो देती हैं। उसके बाद और कोई काम करती है और मैं पूरे घर में जो है वो झाड़ू लगाती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ पूरे घर में, और मैं और मम्मी जी उठ चुके हैं और बाकी के जो सब लोग हैं वो सो रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग में बस हम दोनों ही उठते हैं जल्दी, क्योंकि और सब तो सोते रहते हैं। मतलब किसी का काम नहीं होता तो सब सोते हैं। मैं, मम्मी जी हम दोनों उठ जाते हैं। तो मैं सुबह-सुबह मतलब थोड़ा-सा जो है वो गाना बजा के फिर उसके बाद झाड़ू लगाई थी। मैं टीवी स्क्रीन पे गाने चला रही थी। थोड़ी मतलब लो वॉल्यूम में बजा रही थी, वरना सब लोग डिस्टर्ब हो जाते, इसलिए मैं लो वॉल्यूम में बजा रही थी गाने। तो मेरी जो झाड़ू लग चुकी थी, उसके बाद मैंने मैंने और मम्मी जी ने अपने हम दोनों ने चाय पी, तो हम दोनों के लिए मैंने चाय बनाई थी, क्योंकि अभी तो सब लोग जो है वो सो रहे थे। तो हम दोनों के लिए मैंने बनाई चाय। उसके बाद उसके बाद मैंने फटाफट से किचन साफ़ की और किचन में मतलब ज़्यादा तो कुछ थी नहीं, साफ़-सफ़ाई थोड़ी बहुत साफ़-सफ़ाई थी। वैसे तो मैं सारा काम जो है वो रात को ही ख़त्म कर देती हूँ कि सुबह के लिए कुछ काम ना बचे, क्योंकि सुबह-सुबह सुबह-सुबह हम सभी हाउस वाइफ़ के लिए काम थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि जो स काम सुबह होता है ना, वो मतलब पूरे दिन में नहीं होता है। सबसे ज़्यादा काम हम पे मतलब सुबह ही सुबह होता है। सुबह-सुबह उठ के नाश्ता बनाओ, ब्रेकफ़ास्ट बनाओ सबके लिए, फिर अगर स्कूल जाना है तो स्कूल के लिए टिफ़िन वग़ैरह तैयार करो, तो ये सब होता है। तो मैं फ़िलहाल तो अभी किचन साफ़ कर रही हूँ, उसके बाद मैं भी देखती हूँ मुझे क्या नाश्ते में आज क्या बनाना है, क्या खाएँगे। और एक तो सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि डेली-डेली नाश्ते में हम क्या बनाएँ? सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे लिए तो यही होता है, क्योंकि रोज़-रोज़ वही चीज़ तो हम बना नहीं सकते। अब पोहे हो गए तो पोहे हम रोज़ बना के दे नहीं सकते, चलो हफ़्ते में 1-2 बार बन गए वही काफ़ी है। तो रोज़-रोज़ नाश्ते में क्या नया बनाएँ? मेरे लिए तो वही एक तो मतलब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं झाड़ू लगा रही थी, तो मेरी जो झाड़ू जो है मैंने अभी लगा चुकी हूँ, बस थोड़ी बहुत रह गई है, अभी किचन में लगा रही हूँ। तो फाइनली किचन में भी मेरी झाड़ू लग चुकी है, बस यहाँ पे थोड़ा-सा वो होता है ना हॉल टाइप का, तो वो थोड़ा-सा रह चुका है, तो बस वहीं पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो अब सोच रही हूँ जल्दी-जल्दी से काम ख़त्म करूँ, क्योंकि और भी काम होते हैं बहुत सारे, तो सब काम देखने होते हैं सुबह-सुबह में। अभी हमारे जो हैं वो पापा जी भी उठ जाएँगे, क्योंकि 7 बज चुके हैं, तो पापा जी उठ जाएँगे, फिर पापा जी नहा के पूजा करेंगे, तो अभी वो नहाने गए हैं, तो नहाने के बाद पापा जी करेंगे पूजा। तो पूजा करें उससे पहले मुझे जो है पोछा भी लगाना है, क्योंकि पूजा तो घर में साफ़-सफ़ाई हो जाएगी, उसी के बाद हम पूजा कर सकते हैं। तो अच्छा लगता है मतलब। और जो सुबह-सुबह का वो नेचर होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो सुबह वो एक तरफ चिड़िया बोलती हैं और एक तरफ मंदिरों की आवाज़ आती है, मंदिरों में आरती होती है। मतलब बहुत अच्छा लगता है, मतलब एकदम अच्छा फ़ील होता है, मतलब अच्छी-सी फ़ीलिंग आती है ना उससे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है दिल करता है कि भई सुबह ख़त्म ही ना हो, ऐसे चलते रहे, भले ही जितना काम हो हम कर लेंगे, लेकिन बस सुबह ख़त्म ना हो, बस ऐसा चलता रहे, अच्छा लगता है सुबह का जो नेचर होता है वो। तो अब मेरी झाड़ू यहाँ पे लग चुकी है, तो अब मैं सोच रही हूँ फटाफट से पोछा भी लगा दूँ, देर क्यों करनी है जब काम करना ही है तो। तो अभी मैं फटाफट से पोछा लगा दूँगी, उसके बाद मुझे और भी काम करना है, नाश्ता-वास्ता बनाना है। तो फिर सोचूँगी, मम्मी से पूछूँगी क्या नाश्ता बनाना है मुझे नाश्ते में आज। तो अब मैं लगाने लगी पोछा, और यहाँ पे मेरे अरिजीत सिंह के गाने बज रहे हैं। भई गाने सुनने का मज़ा ही कुछ और है। गाने सुनते रहो और काम करते रहो, लगता ही नहीं है भई काम करें, नहीं थकावट आती है और काम भी जो है वो जल्दी से ख़त्म हो जाता है। तो मैं ना रोज़ ही ऐसा करती हूँ कि भई गाने बजा देती हूँ टीवी स्क्रीन पे, और उसके बाद अब मैं लग जाती हूँ काम पे, तो फटाफट से काम भी हो जाता है, पता भी नहीं चलता कि कब काम हो गया है।
और थकावट से भी नहीं होती, तो यही करती हूँ, मुझे सबसे बेस्ट आइडिया यही लगता है। तो पापा जी उठ चुके हैं, अब पापा जी करेंगे पूजा। कम से कम उन्हें 1 घंटा जैसा लगेगा पूजा करने में, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से पूजा करते हैं, 2-3 आरतियाँ गाते हैं और धूप-बत्ती मतलब सब कुछ करते हैं। अच्छे से काफ़ी मन से पूजा करते हैं और ऐसे ही करनी चाहिए, क्योंकि अच्छा रहता है घर में एक अच्छे-सा वो जो वातावरण रहता है ना, वो अच्छा रहता है घर में अच्छे से पूजा करने से। और यहाँ पे मैं किचन में आ चुकी हूँ, तो मम्मी ने कहा कि आज तुम बेसन की पकौड़ी बना लो और थोड़े से जो है वो मीठे में गुलगुले बना लो, गुड़ के होते हैं ना वो। तो मैंने आज नाश्ते में बनाए थे गुड़ के गुलगुले और जो बेसन की पकौड़ी होती है वो। तो हमारे घर में तो सबको पसंद आते हैं गुलगुले और पकौड़ी, तो आज मैंने वही बनाए। और यहाँ पे सत्तम भी हमारा रेडी हो चुका है, उसको भी आज स्कूल जाना है, तो वो भी यहाँ पे रेडी हो चुका है। और वो भी खा के चला जाएगा अभी स्कूल, तो अभी तो यहाँ पे खाने आया है, अभी मैं सेंक रही हूँ पकौड़ियाँ हैं वो पा जल्दी-जल्दी मैं सोच रही हूँ जल्दी-जल्दी सेंक दूँ कि सत्यम भी खा के चले जाए, क्योंकि उसके स्कूल का टाइम भी हो चुका है। और आज इनको स्कूल नहीं जाना है, क्योंकि आज भई मास्टर साहब का मन नहीं है स्कूल जाने का, इतनी ठंड में उठने का मन ही नहीं हो रहा है। तो वो तो आराम से लेटे हैं, आज वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो ये मेरी एक टेंशन ख़त्म हो गई है, उनका टिफ़िन लगाने की, वरना अभी तो और जल्दी-जल्दी काम करती मैं, क्योंकि उनका टिफ़िन भी लगाना, नाश्ता बनाना सबके लिए तो थोड़ा हो जाता है। तो आज उनको जाना नहीं है, तो आराम से मैं नाश्ता बना रही हूँ अभी, वो सो रहे हैं। और यहाँ पे अब मेरा फटाफट से नाश्ता बन जाए, उसके बाद मैं देखती हूँ मुझे आगे क्या-क्या काम करना है। तो मेरा नाश्ता बन चुका है, तब मैंने सोचा कि अब नाश्ता तो बन ही चुका है, तो लगे हाथों किचन भी साफ़ कर दूँ। एक काम जो है वो मैं अपना कंप्लीट कर दूँ। तो मैंने सोचा किचन का काम है, वो अच्छे से करके जाऊँ फिर और काम में लगूँ। तो मैं यहाँ पे गैस गंदी हो गई थी, गैस पे जो है वो ऑयल गिर गया था, तो गंदी हो गई थी, मैंने गंदी अच्छी नहीं लगती। तो मैंने अच्छे से कि गैस साफ़ कर दी और किचन भी अच्छे से साफ़ कर दिया। और यहाँ पे मैं तवा धो रही थी, तवा जो है मैं सुबह ही धोती हूँ, क्योंकि तवा जो है वो रात को धोना नहीं चाहिए, सुबह ही धोना चाहिए। तो तवा मैं रोज़ सुबह उठकर ही धोती हूँ। तो और यहाँ पे मैं सिंक-विंक सब अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, सिंक में वो कचरा रह जाता है तो सही नहीं रहता, पाइप में अटक जाता है। तो सिंक वगैरह भी मैंने साफ़ कर दिया। और यहाँ पे मास्टर जी उठ गए, मास्टर जी को चाय पीनी थी, उनका ऑर्डर आया था कि भई चाय बना के लाओ 1 कप, तो बस उनके लिए मैं चाय बना रही थी। तो मैंने चाय का बर्तन लिया और उसमें चाय बनाने के लिए रख दी। अब मैं फटाफट से बना रही हूँ चाय। चाय बन जाने के बाद चाय को दूँगी, चाय मैं देने जाऊँगी मास्टर जी को और मास्टर जी चाय पीने के बाद करेंगे ब्रेकफ़ास्ट। उसके बाद करेंगे वो अपना काम जो भी है स्कूल का, और मैं अपना काम करूँगी। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय। तो बस यही, बस रोज़-रोज़ का ही होता है भई, उठो, उठ के सुबह-सुबह जल्दी से लगो काम पे, अपना काम करो, और क्या होता है, हाउसवाइफ़ का दिन ऐसे निकल जाता है पूरा। और और आज तो भई सूर्य देवता ने दर्शन ही नहीं दिए, बस थोड़ी मैं सुबह गई थी छत पे थोड़ा-सा वीडियो बनाने के लिए और थोड़ा वॉक-वॉक करने के लिए गई थी सुबह उठते ही, तब थोड़े से उनके दर्शन हुए, उसके बाद तो आज उनके दर्शन ही नहीं हुए, तो उस वजह से आज ठंड भी कुछ ज़्यादा है, रोज़ से ज़्यादा है। वैसे ठंड है नहीं इतनी, अब कम हो चुकी है, लेकिन वो ठंडी लहर चलती है ना, उस वजह से जो ठंड है ना वो ज़्यादा। चलिए, तो बातों-बातों में मेरी चाय भी बन गई है, अब मैं चाय दे के आती हूँ फटाफट से। और 1 कप बनानी थी, 1 कप की जगह मैंने बना लिए 3 कप चाय, तो फिर उनके साथ-साथ मैंने और मम्मी ने दोबारा चाय पी ली। तो और सर्दी में वैसे भी चाय पीना अच्छा लगता है, मन करता है कि बार-बार चाय पीते रहो, बोर नहीं होते हम चाय से। गर्मी में थोड़ा हो जाता है, भई मन नहीं करता चाय पीने को, कुछ ठंडा पीने का करता, लेकिन ठंड इतनी है तो हम चाय पी लेते हैं। उसके बाद मेरे थोड़े से कपड़े पड़े थे प्रेस होने के लिए, तो मैं यहाँ पे कमरे में आ चुकी हूँ कपड़े प्रेस करने के लिए। थोड़े से थे, ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि और सब तो मैंने प्रेस करके रख दिए, कि मैं रोज़ अब प्रेस करने लगी हूँ, क्योंकि फिर बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, वो होते नहीं है, तो मैंने सोचा अब रोज़-रोज़ के जितनी धुलेंगे उतनी मैं प्रेस कर के रखती जाऊँगी। तो यहाँ पे थोड़े बहुत कपड़े थे, तो आज मैंने सोचा आज इनको जाना नहीं है स्कूल, तो इनके भी कपड़े कर दूँ लगे-लग पे प्रेस। तो इनके कपड़े भी कर दिए और सबके भी कपड़े हो चुके हैं प्रेस। और कपड़े प्रेस होने के बाद मुझे था नहाना, तो मैं चली गई थी नहाने, क्योंकि टाइम हो चुका था काफ़ी। और आज ये घर पे थे, तो इस वज़ह से मैंने थोड़ा हल्का-फुल्का मतलब
हल्के में काम ले रही थी, जल्दी-जल्दी नहीं कर रही थी, धीरे-धीरे काम कर रही थी मैं। मैंने सोचा कि आज इनको जाना तो है नहीं, तो वैसे भी क्या है जल्दी, तो आराम-आराम से काम किया। आज तो मैंने कोई टेंशन नहीं, और पापा जी थे वो भी खाना खाना नहीं, खाना तो उनको मैं टिफ़िन में लगा के भेजूँगी बाद में, दोपहर के टाइम। अभी वो जो है नाश्ता करके दुकान चले गए अपनी, और घर में भी सबने नाश्ता कर लिया, मैंने भी कर लिया, मम्मी ने भी कर लिया, प्रियंका दीदी भी उठ गए, उन्होंने भी कर लिया, और सत्यम भी अपना नाश्ता करके चला गया स्कूल। और यहाँ पे मैं अपनी प्रेस में लगी हूँ। अब प्रेस हो जाए बस, उसके बाद मुझे है नहाना, जल्दी से नहा लूँ, फिर और भी काम करना है तो वो भी करूँ। और यहाँ पे मैं नहा के आ गई, फटाफट से नहा लिया मैंने, ठंड है, तो ठंड में मैंने सोचा जल्दी-जल्दी से फटाफट से नहा लेते हैं गर्म पानी करके। तो गर्म पानी तो मतलब हमारे घर पे वो बाथरूम में जो है गीज़र लगा है, तो गीज़र से ही हम करते हैं गर्म पानी, वरना गैसेस से नहीं करते। वरना डेली रोज़ मतलब महीनों के हिसाब से बहुत सिलेंडर जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं फटाफट से होने लगी रेडी। रेडी होने के बाद मतलब पूजा तो मैं और मम्मी नहीं करते, पूजा तो हमारे घर पे सुबह-सुबह पापा ही करते हैं। वो रोज़ सुबह पूजा करके दुकान जाते हैं, तो पूजा की कोई टेंशन नहीं है। पूजा अगर करनी होती तो मुझे सुबह जल्दी नहाना पड़ता, लेकिन पूजा तो पापा जी करके जा चुके हैं, तो मैंने आराम से नहाया आज तो। आज तो भई सारा काम मेरा आराम-आराम से हो रहा है। आज ये भी घर पे हैं, तो इनका भी काम सारा आराम से हुआ। पापा ने पूजा कर दी, तो वो पूजा की भी कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे मैं तैयार हो रही थी, तैयार होने के बाद मैं वो कुबेर महाराज का कछुआ था, उसको मुझे धुलना था, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो उसमें धूल जम सी गई थी, पानी खत्म हो गया था। तो किसी ने पानी नहीं डाला, तो मैंने सोचा आज इसको धुल दूँ और इसमें पानी भी डाल दूँ, सूख गया है पानी उसका सारा, और गंदा-सा भी लग रहा था, काँच का है तो। क्योंकि जो कुबेर महाराज है, फिर वो नाराज़ हो जाते हैं, फिर घर में लक्ष्मी भी नहीं आती। इस वज़ह से उसको तो साफ-सुथरा ही रखना चाहिए। तो मैंने उसे साफ-सुथरा करके पानी डाल के, और उसको मैंने रख दिया यहाँ पे मंदिर में। वो रखा था वैसे आगे वाले रूम में, तो मैंने सोचा इसको मंदिर में ही रख दूँ, मंदिर में सेफ रहेगा। तो मैंने इसको ना मंदिर में रख दिया वहाँ से उठाकर, क्योंकि मंदिर में ही सही रहता है वैसा, और बाहर के कमरे में पता नहीं कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तो ऐसा है ना, अच्छा नहीं लगता। तो मैंने यहाँ पे मंदिर में ही रख दिया कि मंदिर में जो है सेफ बना रहे भगवान जी की मूर्तियों के साथ। तो मैंने मंदिर में रखने के बाद मैंने भी मंदिर के जो पैर छुए, भगवान जी के दर्शन किए। सुबह-सुबह अच्छा लगता है मंदिर जाना, लेकिन टाइम नहीं मिलता तो मैं जा नहीं पाती हूँ। तो यहीं पे मैंने घर अब टाइम आ गया है हमारे जुदा होने का। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, एंड बाय।